नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि हमारे राज्य के कॉलेजों और महाविद्यालयों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। यह कदम बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। अब किसी भी सरकारी महाविद्यालय जो है, राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का चयन सीधे सीधे नहीं होगा, या फिर कहा जाए तो किसी सिफारिश से नहीं होगा, बल्कि इनके लिए कमिटी गठन की गई है और इसी प्रक्रिया से सभी प्राचार्यों का चयन होगा। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। ये फैसला बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और राजभवन की ओर से लिया गया है। इसका उद्देश्य है कि योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को ही कॉलेज का प्राचार्य बनाया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। इस बारे में राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक निर्देश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अब प्राचार्य पद पर नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के सुझाव के आधार पर ही होगी। इस 3 सदस्यीय समिति में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष होंगे। इनके साथ एक वरिष्ठ शिक्षक और एक अन्य सदस्य शामिल होंगे। यह समिति यह तय करेगी कि किस कॉलेज के लिए कौन सा नाम उपयुक्त है। सबसे खास बात यह है कि अब यह कमेटी ही प्राचार्य के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अब तक होती यह थी कि कई बार बिना किसी तय प्रक्रिया के प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी जाती थी। इससे कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल में असंतुलन आ जाता था, लेकिन अब जब नियुक्ति एक सिफारिशी समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगी, तो उसमें पारदर्शिता भी की जाएगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस बदलाव का एक और फायदा यह होगा कि कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य मिलने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अभी तक प्रदेश के कई सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जहां या तो प्राचार्य का पद खाली है या फिर किसी और शिक्षक को प्रभार सौंपा गया है। खबर के मुताबिक 116 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। इनमें कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पिछले कई सालों से नियमित प्राचार्य नहीं है। राजभवन ने साफ कहा है कि अगर किसी कॉलेज में प्राचार्य पद खाली है तो वहां तदर्थ यानी अस्थायी प्राचार्य की भी नियुक्ति उसी कमेटी की सिफारिश से की जाएगी। मतलब अब कोई भी अस्थायी व्यवस्था की यूं ही नहीं चलेगी, हर नियुक्ति एक तय प्रक्रिया से होकर गुजरेगी। इस फैसले से कॉलेजों की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि एक अच्छा प्राचार्य न केवल संस्था को दिशा देता है, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संतुलन बनाए रखता है। प्राचार्य की सही नियुक्ति के प्रशासनिक कार्य भी बेहतर तरीके से पूरे होते हैं और शैक्षणिक माहौल भी सुधरता है। यह फैसला शिक्षा में सुधार की दिशा में बहुत ही जरूरी कदम है। कॉलेजों में लंबे समय से स्थायी नेतृत्व की कमी महसूस की जा रही है। इससे शिक्षकों के काम में मन नहीं लग रहा है और छात्रों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि जब कमेटी के जरिए प्राचार्य नियुक्त होंगे तो योग्य, अनुभवी और कर्मठ व्यक्ति को ही ये जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि विश्वविद्यालयों को इस प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा, यानी अब कुलपति को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि समिति समय पर काम करे और रिपोर्ट सौंपे। एक और खास बात यह है कि इस बदलाव से केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के कॉलेजों को भी फायदा मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि दूर दराज के कॉलेजों में नेतृत्व की कमी की वजह से वहां की शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन अब जब चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो वहां भी अच्छे प्राचार्य पहुंच सकेंगे। इस पूरी व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जा रही है कि अब कॉलेजों में छात्र राजनीति, प्रशासनिक विवाद और पढ़ाई में आने वाले अड़चनों पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। जब नेतृत्व मजबूत होगा तो संस्थान अपने आप अनुशासित और प्रगतिशील होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि राज्य के कॉलेजों को सही दिशा देने के लिए यह एक जरूरी और स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल शैक्षणिक माहौल सुधरेगा बल्कि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। ऐसे फैसले की एक राज्य की शिक्षा को बेहतर और प्रभावशाली बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फायदा सिर्फ शहर के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके में भी उपस्थित कॉलेजों और महाविद्यालयों के लिए है, जहां पे अब प्राचार्य सीधे सीधे नहीं बल्कि जो प्रक्रिया है उसके द्वारा चयन किए जाएंगे और उन्हें ही प्राचार्य बनाया जाएगा जो काबिल होंगे और जो महाविद्यालय को संभाल सकेंगे। इससे एजुकेशन में भी सुधार होगा और जो शिक्षक है वो भी अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।